वो आत्मा ही है जो मन बनी और शरीर बनी। आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी की सत्ता नहीं है, और ये अन्य सभी वस्तुएं विभिन्न ओशों में भी उसी आत्मा की अभिव्यक्तियां हैं जो उत्तरोत्तर स्थूल से स्थूलतर होती गई हैं। इस प्रकार अनुमानन प्रमाण से ही हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में स्थूल अभिव्यक्ति है और इसके पीछे सूक्ष्मतर गति है, जिसे हम ईश्वर की इच्छा कहते हैं। उसके भी पीछे तुमको ये विश्व आत्मा मिलेगा। जब हम देखते हैं कि वो विश्व आत्मा ही ईश्वर बन जाता है और वही विश्व बन जाता है, और ये बात नहीं है कि विश्व एक वस्तु है, ईश्वर दूसरी वस्तु है तथा परमेश्वर तीसरी वस्तु है, वरन मूल में स्थित उसी एकत्व की अभिव्यक्ति की वो विभिन्न अवस्थाएं हैं। प्राणायाम से ये सब होता है। शरीर के भीतर जो सूक्ष्मतर गतियां हो रही हैं, उनका संबंध श्वास प्रश्वास से है। यदि हम श्वास क्रिया को वश में कर सके और उसे कौशल पूर्वक अनुकूल बनाकर उस पर नियंत्रण कर सके, तो धीरे धीरे सूक्ष्मतर गतियों तक पहुंचकर एक प्रकार से उसे प्राण में पकड़कर मन के क्षेत्र में प्रविष्ट हो सकेंगे। पिछले पाठ में मैंने प्राणायाम तुम लोगों को सिखाया, वो तो उसी समय के लिए अभ्यास था। फिर इन प्राणायामों में कुछ अत्यंत कठिन है, और सब कठिन प्राणायामों को मैं छोड़ता जाऊंगा, क्योंकि जो अधिक कठिन प्राणायाम है उनका अभ्यास करने में बहुत से आहार संबंधित और अन्य प्रकार की प्रतिबंधों की आवश्यकता पड़ती है, जिनके अनुसार चलना तुम में से बहुतों के लिए असंभव होगा। इसलिए हम लोग धीरे धीरे चलने का मार्ग अपनाएंगे और सरल मार्गों का अनुसरण करेंगे। इस प्राणायाम के 3 भाग हैं। पहला है श्वास के भीतर खींचना, जिसे संस्कृत में पूरक कहते हैं, भरना। द्वितीय भाग है कुंभक। द्वितीय भाग को कुंभक कहते हैं, यानी रोकना, फेफड़े में वायु भरकर उसे निकलने से रोकना। और तीसरा रेचक कहते हैं, जिससे श्वास को बाहर निकालना। आज जो पहला अभ्यास मैं तुम लोगों को बताऊंगा वो है साधारण रूप से श्वास को भीतर खींचना, श्वास को रोकना और धीरे धीरे उसे बाहर निकालना। फिर श्वास की क्रिया का एक और सोपान है, जिसे मैं आज तुम लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुम लोग उन सभी को याद नहीं रख सकोगे, वो बहुत ही गूढ़ हो जाएगा। श्वास क्रिया के इन 3 भागों को मिलाकर एक प्राणायाम होता है। इस श्वास क्रिया का नियमन होना चाहिए, क्योंकि यदि ये ना हो तो स्वयं तुम्हारे लिए मार्ग में खतरा है। इसलिए इसका नियमन गिनती से होना जरूरी है। और इससे पहले मैं तुमको सबसे छोटी गिनतियों के बारे में बताऊंगा। 4 सेकंड तक पूरक करो, तब 8 सेकंड तक कुंभक करो, और फिर धीरे धीरे 4 सेकंड तक रेचक करो। तब दोबारा सुबह 4 बार तथा शाम को 4 बार करो। एक बात और है, 1, 2, 3 इस प्रकार की निरर्थक गिनतियों को गिनने के बजाय किसी ऐसे शब्द का उच्चारण करो जो तुम्हारे लिए पवित्र हो। हमारे सनातनी देश में प्रतीकात्मक शब्द है, उदाहरण के लिए ओम, जिसका अर्थ है ईश्वर। यदि 1, 2, 3, 4 इनके स्थान पर इसका उच्चारण किया जाए तो उससे तुम्हारा काम भली भांति बन जाएगा। एक बात और है, पूरक बाईं नाक से आरंभ होना चाहिए और रेचक दक्षिण नाक से होना चाहिए। दूसरी बार दक्षिण नाक से पूरक और बाएं नाक से रेचक होना चाहिए। फिर इसके विपरीत यही क्रम है। प्रथम, तुम में ये योग्यता होनी चाहिए कि अपनी इच्छा अनुसार केवल इच्छा शक्ति के द्वारा किसी भी नाक से श्वास को संचालन करो। कुछ काल के बाद तुम्हारे लिए ये सरल हो जाएगा, लेकिन शायद अभी वो सामर्थ्य तुम में नहीं है। इसीलिए जब हम एक नासापुट से पूरक करें तब दूसरी को अंगुली से अवश्य बंद रखें, और कुंभक के समय निश्चय ही दोनों नाकों को बंद रखें। ये दोनों बातें हमें नहीं भूलनी चाहिए। पहली बात यह है कि अपने आप को सीधा रखो। दूसरी ये कि कल्पना करो कि तुम्हारा शरीर निरोग है, निर्दोष है, स्वस्थ तथा सबल है। फिर चौथे में प्रेम प्रवाहित करो। कल्पना करो कि सारा जगत प्रसन्न है। यदि तुम आस्तिक हो तो प्रार्थना करो, तब प्राणायाम करो। तुम में से बहुतों में कतिपय शारीरिक परिवर्तन होंगे,
सारे शरीर में झटके से लगेंगे, घबराहट होगी, तुम लोगों में से कुछ को रुलाई सी महसूस होगी, कभी कभी जोरों से झकझोर उठोगे। डरो मत, जैसे जैसे तुम अभ्यास करोगे वैसे वैसे ये सब होगा ही। एक तरह से सारे शरीर का पुनर्गठन होगा। मस्तिष्क में विचार के नई मार्ग बनेंगे। जिन नाड़ियों ने आजीवन कार्य नहीं किया वो कार्य आरंभ करेंगी और स्वयं शरीर में नई सिरे का सार परिवर्तन होंगे।